नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 7 अगस्त 2024 बुधवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही है समस्या और समाधान पर, निश्चित रूप से मेरे कल के वीडियो से आपको लगेगा कि ये सब जानकारी तो आपके पास भी है, लेकिन वास्तव में आज दुनिया यदि चल रही है तो आर्थिक युग है, भौतिक युग है। ये धन से चलता है और धन का ही इस बोलबाला है। तो मैं भी ये मानता हूँ और समझता हूँ कि ज्ञान सबके पास है। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि जिस प्रकार दर्पण पे यदि डस्ट आ जाए तो हमें चेहरा साफ नहीं दिखता, ठीक इसी प्रकार जब हम मोह माया में फंस जाते हैं, इस युग के हिसाब से आर्थिक और भौतिक की तरफ भागने लगते हैं, तो हमारा ये ज्ञान मंदा पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है। मैंने केवल उसी दर्पण को साफ किया है और आपको बताने का प्रयत्न किया है। आज हम, जैसे हमारी कल लग्न पर चर्चा हुई, आज हम चंद्रमा पर चर्चा करेंगे। लग्न आपका व्यक्तित्व है, उसके साथ आप जो इस जीवन की संरचना में जो भी कर्म करते हैं, जो भी चीज़ महसूस करते हैं, वह सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, धर्म हो, अधर्म हो, कर्म हो, ये सब आप मन के मुताबिक करते हैं। और मन को चंद्रमा बताता है, मन का कारक ग्रह चंद्रमा है। तो हमें यदि ये जानना है कि हमें किस तरीके से इस जीवन को आगे लेकर जाना है, किस तरीके से हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें अपनी कुंडली में दूसरा महत्वपूर्ण क्या देखना है, चंद्रमा। हमारा चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, कौन से घर में है, कौन से पक्ष का है, क्योंकि चंद्रमा बढ़ता बढ़ता रहता है। इसके अलावा चंद्रमा कितने अंश पर है, कौन से ग्रह से दृष्ट है। चंद्रमा हमारा मन है तो चंद्रमा कितना मजबूत है हमारे लग्न कुंडली में। जब हम चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से अपने आप को जोड़कर रखेंगे। जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव का जो तत्व है, उस तत्व के द्वारा अपने आप को प्रेरित करेंगे। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार हम कार्य करेंगे। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार कार्य करेंगे। इस प्रकार से गण और वर्ण का तो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। इस प्रकार से चंद्रमा को जब हम कुंडली में देखेंगे और उससे हम समझेंगे कि हमारा मन क्या चाहता है, हमारा मन किस तरफ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो हमें सफलताएं बहुत आसानी से मिलने लगेगी, हमारे काम बहुत आसानी से होने लगेंगे, हमारा भाग्य का साथ हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होने लगेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मन। यदि आपने डॉक्टर की डिग्री ली है और आप डॉक्टर बन भी गए, लेकिन आपको पोइट्री का शौक़ है, ड्राइंग का शौक़ है या किसी अन्य कला का शौक़ है, तो आपका हमेशा ध्यान उन कलाओं की तरफ जाता रहेगा और आप अपने प्रोफेशन को पूरा मन नहीं दे पाओगे। और जब अपने प्रोफेशन को पूरा मन नहीं दोगे तो अर्थ तो आप कमा सकते हो, सम्मान भी आप कमा सकते हो, लेकिन आप स्वयं संतुष्ट नहीं होगे, आपका मन खुश नहीं होगा, क्योंकि आपका मन तो उन कलाओं में जाकर के ही खुश होने वाला है। यदि इस चीज़ की जानकारी आपको हो जाए तो आप अपना प्रोफेशन, अपना कर्म, अपना कार्य इसी प्रकार से चुने जिसमें आपके मन की रुचि हो। जिस कार्य में आपके मन की रुचि होगी वह कार्य आपको आपकी संपूर्णता प्रदान कर सकता है। वह आपको अर्थ के साथ, धन वैभव के साथ, विलासिता के साथ आपको यश, कीर्ति, सम्मान भी प्रदान कर सकता है।
मेडल भी प्रदान कर सकता है और अमरता भी प्रदान कर सकता है। अमरता, अमरता किस प्रकार से प्रदान कर सकता है? जैसा कि हमारा कल के वीडियो में चर्चा हुई तो उसमें मैंने कहा संगीतकार हुआ करते थे जो अपने संगीत के द्वारा दियों को जला देते थे, दियों को बुझा देते थे। ऐसे गायकार हुआ करते थे जो अपनी वाणी के द्वारा, अपनी गायिका के द्वारा बारिश को बुला देते थे, बारिश को बंद कर देते थे, आंधी तूफान को रोक देते थे। तो ये कला ही तो थी। तो उनके पास क्या नहीं था, और वे सभी राजघरानों से सम्मानित थे। इतिहास में उनका नाम है, वे अमर है, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही आगे प्रोत्साहित किया और उसी के माध्यम से ये सब प्राप्त किया। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारा चंद्रमा कैसा है। अब लग्न हो या चंद्रमा हो, लग्न यदि कोई कहे मेरा कमज़ोर है या उसमें कोई पाप ग्रह बैठा है या पाप ग्रह की दृष्टि से भ्रष्ट है या कोई विपरीत घर में बैठा है, शत्रु घर में बैठा है, नीच के घर में बैठा है, अस्त है, वक्री है, कितने प्रकार के स्वरूप हैं इन ग्रहों के, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता। तो इनसे हमको भी यही सीखना है कि हमारा समय एक जैसा कैसे हो सकता है। यदि हम अपने दिनचर्या में, अपने धर्म में हम ये देखते हैं कि संडे को हम सूर्य नारायण की पूजा करते हैं और मंडे को हम शिव जी के चले जाते हैं, तो आज हम सूर्य नारायण को भूल जाते हैं और मंगलवार आते ही हम शिव जी को भूल जाते हैं और हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं, बुधवार आते ही हम गणेश जी के चले जाते हैं। अर्थात जब देवों का भी अपना एक समय होता है, कहने का तात्पर्य हर व्यक्ति का अपना एक समय है, समय से पहले और समय से ज़्यादा, किस्मत से ज़्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसे प्रयत्न करने से बढ़िया है हम अपनी कला में निपुणता प्राप्त करें और अपनी कला के माध्यम से आगे अपने आप को प्रोत्साहित करें, विकसित करें, उस मार्ग पर चलें और उसमें निपुणता हासिल करें, ताकि जब हमारा समय आए तो हमें प्रकृति वह सब दे सके जिसकी हम चाहत रखते हैं, जिसकी हम चाहत करते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा मन यदि भटक रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, हम कार्य गलत कर रहे हैं, हम पृथ्वी पर लग्न तो लेकर के आए हैं अग्नि तत्व का और हम अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं शीतलता का, जल से प्रभावित होकर के, ठंडे स्वभाव के कारण, तो हमारे को ना तो सफलता मिल सकती है, ना योग्यता मिल सकती है और ना ही सम्मान मिल सकता है। तो हमें ये समझना ही होगा कि हमारा चंद्रमा क्या कह रहा है। लग्न को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, इसके बाद हम अपनी कुंडली में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक घर में 10 सदस्य हैं लेकिन 10 के पास अलग अलग प्रकार के कार्य में निपुणता है, कोई वजन उठा सकता है तो कोई खेती कर सकता है, तो कोई बिजली के काम में माहिर है, कोई सफाई के काम में, कोई खाना पकाने के काम में, कोई कमाने के काम में, कोई फाइनेंस के बैंकिंग के काम में। तो इसी प्रकार से जब हर व्यक्ति अलग अलग कार्य में निपुण होता है तो हमें भी ये समझना होगा कि हम भी सभी कार्यों में निपुण नहीं हो सकते हैं। तो हमें पर्टिकुलर उस काम की ओर ध्यान देना होगा जो काम हमारे लिए हमारे जन्म के समय चुना गया है, क्योंकि प्रकृति ने सबको अपने अपने हिस्से का एक कार्य दिया है। तो हमें अपने ही जिस कार्य के लिए चुना गया है, यदि हम उस कार्य में अपनी निपुणता हासिल करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी और समस्याएं हो ही नहीं सकती है। तो समस्या की सबसे बड़ी जड़ यहाँ आई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो परिवार के 10 सदस्यों में अपने बात की, तो उसमें किसी विशेष व्यक्ति के पास विशिष्ट निपुणता, विशेष योग्यता भी होती है, जिसको कि हम जिसके संरक्षण में हम सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, वह संचालित करता है सभी को। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी जो 9 ग्रह हैं
उनमें भी कोई ना कोई ग्रह हमारी कुंडली में ऐसा जरूर होगा जो हमें संचालित करेगा ये जीवन को। तो जब हम उस ग्रह को समझ लेंगे, अपने ज्योतिषाचार्यों के द्वारा बताए हुए ज्ञान के आधार पर अपने कुंडली का अध्ययन स्वयं करके जब हम ये जान लेंगे कि हमारे जीवन को चलाने के लिए कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा मजबूत है, जो हमें सहायता प्रदान करेगा, जो हमें आगे लेकर के जाएगा, जो निपुणता प्रदान करेगा, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा और समस्याओं से बचा करके रखेगा। तो जब हम अपने लग्न को, चंद्रमा को और उस पर्टिकुलर ग्रह को, पर्टिकुलर भाव को, पर्टिकुलर तत्व को, स्वभाव को, गण को, वर्ण को, जब हम इन चीज़ों का अध्ययन करके उसका एक मिलान करेंगे और उसके अनुरूप अपने आप को बनाएंगे, अपने आप को आगे लेकर के जाएंगे, प्रोत्साहित होंगे, तो हम निश्चित रूप से विकास करेंगे और विकास करके हम अपनी मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।